हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या है कि डिफाइन अ क्लास। क्लास का नेम क्या है? LCM SCF एज फॉर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। डेटा मेंबर क्या है? A एंड B इंटीजर टाइप। और मेंबर फंक्शंस क्या है आपके LCM SCF जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। and int HCF to calculate and return the HCF of A and B, and int LCM to calculate and return the LCM of A and B. फिर क्या करना है? राइट द मेन मेथड एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा ब्लूजे ओपन हो गया। अब यहाँ पे ओपन करते हैं क्या? क्लास का नेम क्या हो गया? LCM। तो LCM HCF, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। क्लास नेम LCM और SCF हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे आप? एक इंटीजर E कॉमा B, दोनों इंटीजर टाइप का है। और LCM SCF ये आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इंटीजर E, इंटीजर X और इंटीजर Y हम इनिशियलाइज कर देंगे इन वैल्यूज से। A इज इक्वल टू X एंड B इज इक्वल टू Y। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर देंगे? अब इन दोनों का एक SCF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। SCF कैलकुलेट करने का लॉजिक है ये और भी तो हमारे पास नंबर है ही, कुछ नंबर डिक्लेयर करना पड़ा I। देन इसके बाद से क्या हो जाएगा? SCF या यहाँ पे H लिख लेते हैं। तो चलिए अब लॉजिक लगाते हैं। और I is equal to 1 semicolon and I is less than or equal to math dot min। हम कम टाइम में नंबर ऑफ लूप को चलाना चाहते हैं। तो सेमीकोलन एंड I प्लस प्लस हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे? A मॉडुलस I यानी दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं इज इक्वल टू 0 एंड B मॉडुलस I यानी I दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। तब क्या हो जाएगा? वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। इसको नोट कर लेंगे। इस तरीके से जब लूप ओवर होगा तो HCF हमारे इसमें आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब रिटर्न क्या हो जाएगा? रिटर्न यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अब क्या कर देंगे? अब इंटीजर LCM ले लेते हैं। LCM फिर ये भी एक मेंबर मेथड है आपका। फिर यहाँ लिखते हैं कह रहे हैं नॉट इनिशियलाइज कर लीजिए यहाँ पे। फिर LCM की वैल्यू आती है LCM फर्स्ट नंबर इंटीजर ले लेते हैं L इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दैट इज A मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर एंड डिवाइडेड बाई, पहले तो एक निकाल लेते हैं HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेथड को कॉल कर लेते हैं इसमें इंटीजर HCF इज इक्वल टू या इंटीजर H इज इक्वल टू HCF A कॉमा B, ये रिटर्न कर देगा। HCF यहाँ पे आ जाएगा और LCM कैलकुलेट कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा। तो इसको रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न आपका L को रिटर्न कर देते हैं। तो वर्ड मेन मेथड लिखते हैं।
तो देने की ज़रूरत नहीं है, पैरामीटर भी। ठीक है, अब फिर इसके बाद सब क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं नंबर को। तो यहाँ पे वर्ड में लिखा, वर्ड में, अच्छा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, LCM SCF OB is equal to new LCM HCF। फिर इसके बाद से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है 4 कॉमा दैट इज 12 मान लेते हैं, इन दोनों का कैलकुलेट करना। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, OB डॉट SCF, क्या रिटर्न कराना ना, मान लेते हैं इंटीजर H इज इक्वल टू OB डॉट HCF। फिर क्या करेंगे, इंटीजर L इज इक्वल टू OB डॉट LCM को कॉल कर लेंगे। फिर इसके बाद से इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे LCM इज इक्वल टू, देन इसके बाद से प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फिर क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू, फिर उसके बाद से प्लस H को प्रिंट करा देंगे। चलिए प्रोग्राम को रन करा के चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं इफेक्टिवली। यहाँ पे IN हो गया, अब देखते हैं नो सिंटैक्स एरर। फिर इसके बाद से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, न्यू LCM पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। चलिए 12 14 दे दीजिए, ओके कॉल करिए, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यहाँ पे वर्डमेन को कॉल करिए, LCM इज इक्वल टू 12, HCF इज इक्वल टू 4। ये प्रोग्राम हमारा हो गया। देखते हैं हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे जैसे ये दे रखा है कि डिफाइन अ क्लास with the following specification. The class name is calculate, and what are the member methods? Member methods are, the first one is calculate is the parameterized constructor, and num integer prime returns 1 when the number is prime, otherwise returns 0, and integer reverse returns the reverse of a number, and void display, that is check and display the number is prime palindrome number or not, and write a main method भी लिखना है to create an object and call the above methods। तो चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद से अब यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लूजे ओपन करते हैं, ब्लूजे ओपन हो गया हमारा, एंड इसके हिसाब से सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास का नेम कैलकुलेट हो गया। फिर इसके बाद से इसको ओपन करने एवरीथिंग, देन स्टार्ट विद द कंट्रोल, दैट इज डिलीट, import java dot util dot star, and after this class name is calculate, this is the name of the class। यहाँ पे इंटीजर नाम क्या, इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा, और एक कैलकुलेट नाम से मेरा क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कर दे रहा हूँ which will initialize 1, तो that is num is equal to n। देन उसके बाद से इन्होंने क्या कहा है, फिर हमें एक मेथड लिखना है
मेथड क्या हो जाना चाहिए, जैसे जो प्राइम नंबर रिटर्न करे, तो यानी रिटर्न टाइप है तो इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा, इंटीजर प्राइम, दैट इज प्राइम हो गया। अब ये क्या कर देगा, नम को चेक करेगा और रिटर्न 0 या 1 करेगा। यहाँ पे इंटीजर c इज इक्वल टू 0 ले ले रहा हूँ, और फिर आई लूप में चलाने के लिए फिर यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, c इज इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन विद 0, एंड फिर इसके बाद से क्या कर दे रहा हूँ, for I is equal to 1 semicolon and I is less than, that is number semicolon I plus plus। फिर इसके बाद से वही चीज़ सेम प्राइम नंबर चेकिंग करने वाला फॉर्मूला, दैट इज इफ num mod I is equal to 0, then the value of counter will be incremented by 1। फिर इसमें the value of c is equal to 2, then it will return 1, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा else रिटर्न 0। तो फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्राइम वाला हो गया। अब क्या कर देंगे, वर्ड रिवर्स, जो रिवर्स रिटर्न करेगा, तो वर्ड नहीं कर रहा हूँ इंटीजर, क्योंकि रिवर्स ऑफ द नंबर को रिटर्न कराना है, इंटीजर रिवर्स। फिर इसके बाद से क्या करना है, इंटीजर x इज इक्वल टू नम को ले लिया, और फिर क्या कर रहा हूँ, r ले ले रहा हूँ, सम इज इक्वल टू 0, लेट अस सी दैट। और सम नहीं लो, रिवर्स ले रहा हूँ, REB, ये ज़्यादा सही रहेगा। फिर इसके बाद से वही लॉजिक, while that is x is greater than 0 and r is equal to, that is x modulus 10, and that is reverse is equal to reverse multiplied by 10 प्लस r, ये रिवर्सिंग का लॉजिक है। फिर इसके बाद से x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 10। फिर यहाँ पे लिखेंगे, जब ये हो जाएगा तो फिर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रिवर्स को रिटर्न करा देंगे। अब आते हैं डिस्प्ले, लिखते हैं मेथड। अब यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड डिस्प्ले, ये तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, चेक करेगा नंबर प्राइम पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर दैट इज REB ले ले रहा हूँ इज इक्वल टू रिवर्स ले ले रहा हूँ, उसका रिवर्स आ जाएगा नम का। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर मैं चेक कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, इफ यहाँ पे प्राइम इज इक्वल टू क्या कर रहा है, 1, एंड रिवर्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 1। तो यानी रिवर्स इज इक्वल टू n, ओरिजिनल नंबर के बराबर हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दैट इज num plus is a prime palindrome नंबर। फिर इसके बाद से else, फिर क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम प्लस, फिर आप लिखेंगे नॉट ऑफ प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर ये हो गया। फिर इसके बाद से अब क्या करेंगे, इनका मेन मेथड लिखेंगे ताकि इनको कॉल करें और क्रिएट करें। अब क्या करें, स्टैटिक void main लिख रहा हूँ,
फिर इसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट, स्कैनर, अभी गलतियाँ होंगी इनको चेक किया जाएगा। एस से इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, अब उस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट कैलकुलेट ओ बी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, न्यू कैलकुलेट, फिर क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास कैलकुलेट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मैंने किया हुआ है, इसीलिए ये कर रहा है। तो एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट। जब ये कल होगा तो क्या कर देगा, नाम को 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हो गया। या आप क्या कर सकते हैं, अभी ना लिखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू इनपुट करा ले रहे हैं, फिर उसमें उसकी वैल्यू को दे देंगे, तब बेटर रहेगा। इंटीजर ए कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर, फिर इसके बाद से ए इज इक्वल टू एस से डॉट नेक्स्ट आई एन टी। फिर ये करने के बाद अब कैलकुलेट वो भी कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू ए को पास कर दे रहा हूँ, ये सही तरीका है। यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर मुझे अगले अलग से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद से क्या कर रहा हूँ कि ओ बी, अब क्या कर रहा हूँ, ओ बी डॉट में क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ओ बी डॉट डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, वो चेक करके खुद बता देगा नंबर क्या है, प्राइम पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। एक चीज़ हो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, तो यहाँ पे नम से कर दे रहा हूँ। रन कराते हैं प्रोग्राम को, नो सिंटैक्स एरर पहली बार में ही। अब इसको रन कराते हैं, ये कैलकुलेट मेथड है। अब यहाँ से अब क्या कर देंगे, वर्ड में इनको रन करा रहे हैं। एंटर द 13 है, शायद प्राइम नंबर भी है, पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, दैट इज़ नॉट अ प्राइम पैलिंड्रोम। फिर से रन कराते हैं, जैसे वर्ड में 131 देता हूँ, जैसे 131 दे दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, दिस इज द प्राइम, ये भी ये प्राइम पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। लॉजिक में यहाँ पे देखने से पता चलता है दैट इज यहाँ पे नम इज लेस देन आर इक्वल टू 0। चलिए फिर से कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, रन कराते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे जैसे 131 दे रहा हूँ, 131, तो 131 इज द प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। इस तरीके से प्रोग्राम हमारा सही से काम कर रहा है। एक बार फिर से लॉजिक देख लेते हैं क्या कर रहा है लॉजिक। लॉजिक हमारा ये है कि मैंने क्या कर दिया, पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार स्कैनर क्लास का यूज़ करना है। अब ये कैलकुलेट है, फिर ये तो पता ही है इंस्टेंस वेरिएबल है। फिर इसके बाद से ये कैलकुलेट मेथड है, एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और ये कैलकुलेट जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर ले रहा है। फिर इसके बाद से क्या कर रहा है, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का लॉजिक है, 0 1 रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर प्राइम है तो ये क्या कर रहा है, प्राइम नंबर वाला लॉजिक है, जिसको मैंने इंटीजर टाइप दे रखा है क्योंकि फंक्शन इज रिटर्निंग वैल्यू। फिर इसके बाद से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटीजर रिवर्स, रिवर्स ऑफ द नंबर रिटर्न करेगा, ये रिवर्स करने वाला लॉजिक यहाँ पे रखा हुआ है, इसको फ्रेम कर दिया इसमें एक फंक्शन में, उसका नाम मेथड, और रिवर्स एक वैल्यू लिया जो रिवर्स का लॉजिक लगा रहा है, ये रिवर्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रिटर्न कर दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे वर्ड डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले क्या कर रहा है, चेक भी कर रहा है, और फिर इसके बाद से रिटर्न भी कर रहा है, नहीं रिटर्न नहीं कर रहा है, ये चेक करके बता दे रहा है नंबर इज प्राइम पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या कर दिया, क्योंकि वो नाम को चेक कर रहा है, ये 1 रिटर्न कर दिया, क्योंकि यदि कोई नंबर 131 में डाल रहा हो
तो प्राइम नंबर है तो 1 रिटर्न करेगा, और साथ ही साथ 131 का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 131 ही रहेगा। तो यदि ये दोनों ट्रू है तो ये क्या कर देगा, ये मैसेज को प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर, अदरवाइज दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर इसके बाद से मेन मेथड भी लिखा। मेन मेथड में क्या लिखा है, स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। स्कैनर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या कर दिया, एक इनपुट लिया, ये वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक वैल्यू मैंने इनपुट कराया। तो ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, जो ए वेरिएबल में आ गई, जो इसका लोकल वेरिएबल है एडमिन का। फिर कैलकुलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी में इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, जिसमें मैंने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को क्या कर दिया, इसको पास कर दिया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट वो भी क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, एंड ओ बी डॉट डिस्प्ले कैलकुलेट कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो यही है हमारा अगला प्रोग्राम है। डिफाइन अ class name is arrange described below, and data members are string str, a word है, and L is the length of the string. They are two member variable, one is of string type, another one is of integer type, and these are member functions. Member function should be there, one parameterized constructor to initialize the data members, and second one is to convert the word into a uppercase, one method, and next one is to arrange all the letters of the word in ascending order of their ASCII value without using any sorting techniques. अच्छा, we have to convert all the words in alphabetical order, yeah, ascending order. And fourth one is to display the arranged alphabetical order. जो न्यू वर्ड जो जनरेट हुआ है उसे वो कराना है, डिस्प्ले कराना है। एंड राइट द मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द बम मेथड। इसको करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे, इसको करने के लिए हम लिखते हैं दैट इज ब्लू जे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। क्लास नेम इज, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास, अरेंज। क्लास नेम इज अरेंज। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, ओके, और इस पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ से सब डिलीट करेंगे, फिर लिखेंगे इंपोर्ट, क्योंकि स्कैनर क्लास का यूज़ करना है। इंपोर्ट java dot util dot star, then make class name is arrange। फिर इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ अरेंज, ये अरेंज है। फिर इसके बाद से ये आपका कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, और इससे पहले डेटा मेंबर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग str and integer l। now arrange str is equal to null and l is equal to 0. These are the initial value. Next one is creating the one parameterized constructor I am creating, so that is arrange, then string s, then I am writing here str is equal to s and l is equal to क्या हो जाएगा, str dot length, इसमें हो जाएगा। एंड फिर क्या हो जाएगा, void एक मेथड ले रहा हूँ, कन्वर्ट कर देना अपर केस में, तो आई एम जस्ट राइटिंग void convert, तो it will be doing that str is equal to str dot to अपर केस, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद से ये कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या कर देगा, एक और मेथड मैं ले रहा हूँ जो क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा,
जब स्ट्रिंग शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर n ले रहा हूँ। अच्छा, अब इसको क्या कर रहा हूँ, अब यहीं पे कैर सी एच ले लेते हैं, कैर सी एच लेते हैं, इसमें स्टोर करूँगा, फिर मैच कराऊँगा। फिर इसके बाद से एक लूप चलाते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 65, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए कैपिटल लेटर ए टू जेड की एक्स की वैल्यू 65 टू 90 तक होती है। तो i इज इक्वल टू 65 एंड i इज लेस देन और इक्वल टू 90 एंड i प्लस प्लस। फिर इसके बाद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और वैल्यू लूँगा, सी एच इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ एस टी आर डॉट कैर एट, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि नहीं, एस टी आर डॉट कैर एट, यहाँ पे एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर j इज इक्वल टू 0, या यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर, इंटीजर j इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन एंड j इज लेस देन l सेमी कॉलन एंड j प्लस प्लस। अच्छा, फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, से h इज इक्वल टू एस टी आर डॉट जे, एस टी आर डॉट, ये आपका कैरेट, कैरेट, फिर मैं क्या कर दूंगा, जे पे ले रहा हूँ। फिर इसके लिए न्यू स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मुझे जिसमें मैं स्टोर करूँगा, शॉर्टेड ऑर्डर में करना है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे कि स्ट्रिंग एक str1 ले रहा हूँ, इज इक्वल टू, इसको नल से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ ताकि उसमें मैं अपडेटेड डेटा में लिख पा रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है, जब ये इसके बराबर हो जा रहा है, अब मैं चेक कर रहा हूँ, इफ इंट सी एच, मैं इसकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ, इफ सी एच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आई के बराबर हो जा रहा है, यानी दिए गए कैरेक्टर से जा रहे हो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी दोनों जब इक्वल हो जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस टी आर वन इज इक्वल टू एस टी आर वन प्लस क्या हो जाएगा, सी एच में ऐड कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से सारे लेटर्स क्या होंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। फिर क्या, फिर मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको रिटर्न करा दे रहा हूँ, रिटर्न एस टी आर वन, इसको रिटर्न करा दिया। फिर इसके बाद से अगला मेथड लिखते हैं वर्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड लिखते हैं, वर्ड डिस्प्ले, इसके अंदर हम रिटर्न करा रहे हैं, उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल टू, फिर इसके बाद से एस टी आर को प्रिंट कर देंगे। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा दे रहे हैं, तो कौन सा है, शॉर्ट, यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, अब फिर ये हमारा जब प्रिंट कर देगा, तो फिर अब मेन मेथड लिख रहे हैं, अब क्या हो रहा है, स्टैटिक वॉइड मेन, अब स्कैनर कर दे रहे हैं,
एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको वैल्यू देना है, वर्ड देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड, एक वर्ड को इनपुट करा देंगे और फिर इसके बाद से स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, एक वर्ड इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास के। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अरेंज। ऑब्जेक्ट अरेंज ओ बी इज इक्वल टू न्यू अरेंज, और इसमें क्या कर दे रहा हूँ, वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, एस को पास कर दे रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ओ बी डॉट क्या कर रहा हूँ कि शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ओ बी डॉट शॉर्ट कर दिया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद जब ये कॉल कर दिया तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, वर्ड, वर्ड नहीं करेंगे, ओ बी डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब शॉर्ट कर रहा है, स्ट्रिंग शॉर्ट है तो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, शॉर्ट करेगा। और यहाँ पे मैंने कॉल किया है, तो क्यों ना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट ना कॉल करें, यहाँ पे शॉर्ट कॉल कर दिया, सिर्फ ओ बी डॉट डिस्प्ले करा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने आप ही वो शॉर्ट करके अपना काम कर लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद से अब क्या कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे जब ये कर दे रहे हैं, अब इसको रन करा दें, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो चलिए चेक करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। फिर इसके बाद से यहाँ पे इसका मेथड रन कराते हैं, वर्ड में। अब कह रहे हैं एंटर द वर्ड, वर्ड में क्या कर देते हैं, रामनगर, सपोज दैट रामनगर दिया मैंने। और फिर एंटर की प्रेस किया, एंड ये क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ी है। यहाँ पे एक हमने मेथड बनाया था कन्वर्ट, अपर केस में तो कन्वर्ट कर भी नहीं किया, तो हम करते हैं पहले ओ बी डॉट कन्वर्ट को कॉल कर लेते हैं। जब कन्वर्ट को कॉल करेंगे ये अपर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब चलिए रन कराते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर, और इसके बाद से आप क्या हो आएंगे, आप वर्ड में रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कोई वैल्यू देते हैं, जैसे रामनगर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया है, और नया वर्ड क्या हो गया, डिस्प्ले कर देगा। चलिए क्विक रिव्यू एक बार प्रोग्राम्स का देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो जैसा कि कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्योंकि हमने जो है उससे लेना है, स्कैनर क्लास से इनपुट लेना है। फिर इसके बाद ये क्लास है अरेंज है, अरेंज में क्या कर रहा है यहाँ पे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एल है। फिर इसके बाद से ये अरेंज है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो एस टी आर डॉट लेंथ हो गया। फिर वापस क्या कर रहा है, कन्वर्ट, कन्वर्ट फंक्शन का क्या काम है, ये इसको अपर केस में कन्वर्ट करके वापस उसी इंस्टेंस वेरिएबल को में असाइन कर दे रहा है। फिर अगला लॉजिक क्या लगा है, शॉर्ट, शॉर्ट क्या कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है अपना। क्या लॉजिक लग रहा है कि 65 से लेकर 90 तक जा रहा है, पहला लूप चल रहा है कहाँ से, 65 से लेकर 90 तक। फिर जब ये 65 से 90 तक चल रहा है, फिर
यहाँ पे यदि वो करेक्टर क्या कर रहा है उस वर्ड में मिल जा रहा है, अगला लूप चल रहा है कहाँ, उस लिंक उस मतलब 0th इंडेक्स से लेके स्ट्रिंग डॉट दैट इज लेंथ तक चल रहा है, लेस देन, यानी पूरे स्ट्रिंग में सर्च करेगा। जैसे आई की वैल्यू ए होगी तो ए को पूरे में सर्च करेगा, जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे ए आएगा उतनी बार क्या कर देगा, न्यू स्ट्रिंग में क्या कर देगा, str में उसको ऐड करता चला जाएगा। इसी प्रकार क्या हो गया बी के लिए, जब इसकी वैल्यू आई इज इक्वल टू 66 हो जाएगी, जो एसके करेक्टर होता है बी का, वो फिर से क्या कर देगा, इसी में रन करता रहेगा, बी को खोजेगा, बी को उसी वापस फिर से स्ट्रिंग में खोजता रहेगा, और फिर इन दोनों से जब मैच कर जाएगा तो फिर क्या कर देगा, उसको str1 में डाल देगा। तो इस तरीके से A to Z तक इनर वाला लूप चलेगा, और मतलब ए 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक चलेगा, और पहला वाला जो चलेगा 65 से लेके 90 तक, हर बार उसकी हस्की की वैल्यू किससे कंपेयर होगी, स्ट्रिंग में प्रेजेंट क्या है जितने भी करेक्टर्स हैं उनसे कंपेयर होगा, जिनका इसकी वैल्यू मैच कर जाएगा उसको क्या कर देगा, str1 में डाल देगा, और इस तरीके से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक न्यू स्ट्रिंग मिल जाएगी। फिर इसके बाद ये रिटर्न कर देगा। फिर आते हैं क्या, वाइड डिस्प्ले, ये प्रिंट कर देगा ओरिजिनल स्ट्रिंग, और फिर ये क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा शॉर्ट को जो है रिटर्न कर रहा है, तो वही जब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वही यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, मतलब न्यू वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू। स्कैनर क्लास वर्ड में ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जिसमें हमने क्या कर दिया, इनपुट कराया एक वर्ड को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक वर्ड को इनपुट कराया, फिर इसके बाद से एक वेरिएबल एस लिया, एस में मैंने क्या कर दिया, उसको असाइन कर दिया, फिर इसके बाद से अरेंज ओ बी इज इक्वल टू न्यू अरेंज, ओ एस हो गया, एस को अरेंज कर देगा, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर ओ बी डॉट कन्वर्ट क्या कर देगा, इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओ बी डॉट कन्वर्ट आपका यहाँ पे है, कन्वर्ट क्या कर दे रहा है, इसको अपर केस में क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर इसके बाद से क्या कर देगा, ओ बी डॉट डिस्प्ले, अब ये न्यू अरेंज्ड मतलब जो नया लेटर्स हैं सॉर्टेड ऑर्डर में उनको क्या कर दे रहा है, डिस्प्ले कर दे रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम वर्क करता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, member functions are string of to initialize string with null, and void accept to accept the input in the capital letter, और सारे लेटर्स जो है कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। void इनकोड क्या करेगा, accept the and replace each character with the string in their ASCII codes, और ASCII कोड से क्या कर देगा, हर कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा, कन्वर्ट करेगा। एंड void प्रिंट क्या कर देगा, यहाँ पे आपका प्रिंट ईच वर्ड स्ट्रिंग इन द सेपरेट लाइन, अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा आफ्टर इनकोडिंग इनकोडिंग के बाद। और मेन मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इनकोडिंग इस तरीके से करना है इसकी कोड में कि सच दैट ये चीज सच दैट ए इज रिप्लेस्ड विथ सी, ए इज यानी जो कैपिटल है इज replaced with C, and B किससे replace हो गया, B is replaced with, and B is replaced with ये आपका E से, और इसी प्रकार से आपका Z is replaced with B, और इसी तरीके से क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है, और इसको सर्कुलर ऑर्डर में क्या करना है, एनकोडेड स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, हर एक वर्ड को न्यू लाइन में एनकोडेड स्ट्रिंग को। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे कराया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट क्लास, क्लास का क्या नाम है, स्ट्रिंग ऑफ। तो स्ट्रिंग ऑफ जो है नेम, स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है क्लास का नेम है। अब इसमें लिखते हैं
अपना कोडिंग। चलिए देखते हैं, पहले लिखते हैं import java.util.star, class name is string of, फिर इसके बाद से अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग ऑफ एक पहले दो डेटा मेंबर लेते हैं। पहले क्या हो जाएगा, string str and second one is integer l, that is length of the string it will store। पहला क्या है, स्ट्रिंग ऑफ से क्या कर देंगे, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देते हैं जहाँ पे str इज इक्वल टू नल एंड l इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर इसके बाद से हम लिखते हैं हमारा जो है void accept which will accept the string using scanner class। यहाँ पे scanner class डिक्लेयर करना है, s is equal to new scanner system dot in, फिर यहाँ पे कर देंगे system dot out dot println enter the sentence, सेंटेंस को इनपुट करा लेंगे। फिर इसके बाद से str इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। अच्छा ये इनपुट हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, str इज इक्वल टू str डॉट टू अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसके बाद से अब क्या कर देंगे, यहाँ पे l इज इक्वल टू str डॉट लेंथ, ये इसके अंदर लेंथ आ जाएगा। इतना तक काम कर देंगे। पहले हम क्या कर देंगे, इनपुट कर लेंगे इसके अंदर क्लास से और str को इनिशियलाइज कर लेंगे विद द डिफॉल्ट विद द वैल्यूज, जो हम वैल्यू देंगे वो सेंटेंस देंगे उसमें आ जाएगा। अब आता है अगला वर्ड एनकोड, इसको एनकोड करना है जिससे स्ट्रिंग n इज इक्वल टू, जिसमें डुप्लीकेट डेटा या एनकोडेड वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो ये इसलिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक लूप चलाएंगे for int I is equal to 0 and I is less than that is L semicolon and I plus plus। अब देखिए क्या हो रहा है, n में मैंने क्या कर दिया कि स्ट्रिंग मैंने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग, और एक फॉर लूप चलाया जो कहाँ तक जाएगा, डिफ़ॉल्ट नहीं जाएगा, मतलब कि लास्ट तक जाएगा। और अब एक एक करेक्टर निकालना है वहाँ से। एक एक करेक्टर निकालने के लिए कैर सी एच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, एस टी डॉट कैर एट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई उस पोजीशन पे कैरेक्टर को क्या कर लेगा, ले लेगा। फिर यहाँ पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा सर्कुलर ऑर्डर के लिए, इफ सी एच इज ग्रेटर देन ए, यानी ए से बड़ा है, एंड सी एच इज लेस देन, क्या कर देंगे, एस की वैल्यू एक्स इससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू, अब इसमें n जो है स्ट्रिंग टाइप का है n प्लस, तो यहाँ पे s की वैल्यू में 2 इनपुट कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, और उसको इस तरीके से कर देंगे, कैर में कन्वर्ट कर देंगे कैर, फिर क्या कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में ch प्लस 2 कर देंगे, यानी s की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर उसको करेक्टर में इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद से इसको न्यू स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
यदि मान लेते हैं एल्स इफ ch इज इक्वल टू z आ जाएगा, ch इज इक्वल टू मान लेते हैं z आ गया, या y पहले कर लेते हैं, पहले y को चेक कर लेते हैं फिर z को, यानी ये y आ गया। तो इसको किससे रिप्लेस करना है, आपको a से रिप्लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n प्लस ए, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू n प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है एल्स यहाँ पे इफ ch इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा आपका, जैसे y हो गया अब z हो जाएगा, तो z को b से रिप्लेस करना है, यही था ना। तो दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल B। ठीक है, तो n प्लस यानी b से क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। बाकी सबके लिए एज यूजुअल क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू या n प्लस क्या देंगे, ch कर देंगे। एल्स नहीं तो यदि ये कंडीशन नहीं होगा तो इसमें क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू n प्लस ये क्या हो जाएगा, ch को आपको ऐड कर देना है। बस यही था। फिर इसके बाद से जब ये लूप ओवर हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, ये सारा कुछ स्ट्रिंग में str इज इक्वल टू क्या कर देंगे, str इज इक्वल टू आपका n हो जाएगा। तो n में असाइन कर दिया स्ट्रिंग में। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रिंट, जिसको क्या करना है, हर एक एनकोडेड वर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ड क्या हो जाएगा, प्रिंट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग w कर देते हैं एनकोडेड वर्ड को प्रिंट कराने के लिए। मतलब कि हर एक प्रत्येक लाइन में हमें प्रिंट कराना है। तो वही वाला लॉजिक लगाएंगे। फॉर एक करेक्टर ch ले लेते हैं, करेक्टर ch और इंटीजर i हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन क्या हो जाएगा, l सेमीकोलन एंड i प्लस प्लस। अच्छा, वही वाला हिसाब किताब कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ch इज इक्वल टू str डॉट कैरेट, ये क्या हो जाएगा, i पोजीशन पे चला जाएगा। फिर इसके बाद से चेक करेंगे if ch is not equal to ch is not equal to स्पेस, यदि स्पेस नहीं है तब क्या कर देंगे, w इज इक्वल टू w प्लस ch कर देंगे। अच्छा, फिर यदि मान लीजिए ये स्पेस आता है तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, w यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, यहाँ पे w इज इक्वल टू नल से इनिशियलाइज नहीं किया। चलिए ठीक है, नहीं तो एल्स क्या हो जाएगा आपका, एल्स हम क्या कर दे रहे हैं, इसको प्रिंट करा दे रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको प्रिंट करा दिया, w को प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे कि इसमें w को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फिर लगे हाथ w इज इक्वल टू नल कर देंगे और इस हिसाब से हम अपना काम करते चले जाएंगे। और ये हमारा क्या कर देगा कि अब ये चीज़ प्रिंट का काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, हमें मेन मेथड लिखना है। तो मेन मेथड क्या कर देंगे, स्टैटिक वर्ड मेन हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले हम क्या कर देते हैं, क्रिएट करते हैं स्कैनर नहीं, क्लास का नेम है हमारा स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ इज इक्वल टू ob इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ। फिर ये चीज़ हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एरर दे रहा है, तो देखते हैं
अच्छा, यहाँ पे इस लाइन में हमने गड़बड़ लिखा है, ये स्ट्रिंग ऑफ अब सही है, स्ट्रिंग ऑफ इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, अब देखिए कह रहे हैं ओ बी डॉट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो इनपुट कर लेगा, फिर मेरा क्या है ओ बी डॉट एनकोड कर देगा, फिर मैं क्या करूँगा ओ बी डॉट प्रिंट कर दूंगा। चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं, रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए क्या कर देंगे, कंपाइल पे क्लिक करेंगे, नो सिंटेक्स एरर, लेट अस सी दैट whether it is working properly or not। तो स्ट्रिंग ऑफ, अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ड मेन पे सेलेक्ट करते हैं, तो ये आउटपुट आप एंटर द सेंटेंस, जैसे मैं लिख रहा हूँ शॉप माइंड स्मार्ट क्लासेस, ये मैंने लिखा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है, सब शार्प एस किससे रिप्लेस हुआ, ओ के पी एफ स्मार्ट कॉलेज क्लासेस। चलिए देखने का प्रयास करते हैं क्यों एरर आ रहा है। यहाँ पे इस लाइन में हमने जो है यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों दिया, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू होगा। उस रेंज में रहेगा तब तो सिंपल दो इंक्रीमेंट करके एनकोड कर देगा। और दूसरा यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि स्ट्रिंग हम str1 क्रिएट कर लेते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं, फिर इसमें एक स्पेस ऐड कर दे रहते हैं, क्योंकि स्पेस को ही मतलब हम काउंट करके वर्ड को प्रिंट कराएंगे। ये करेक्टर सी एच इंटीजर आई यहाँ पे दिया हुआ है, एल की जगह पे मैं क्या कर ले रहा हूँ यहाँ पे str1 डॉट लेंथ कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कैरेट, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ str1 कर दे रहा हूँ, str1 डॉट कैरेट आई। तो अब इसके बाद से डब्ल्यू को प्रिंट करा दे रहा हूँ। चलिए रन कराया जाए, देखते हैं। तो नो सिंटेक्स एरर, चलिए वॉइड बिन, और फिर इसके बाद से स्क्रीन क्लियर, इनपुट क्या कर रहा है, इनपुट कर देना एंटर द सेंटेंस, सपोज दैट शार्प माइंड स्मार्ट क्लासेस, ये कर दिया, इनपुट एंटर किया, क्या हो जाएगा, एच किससे रिप्लेस हो गया, एस टी यू से रिप्लेस हो गया, एच जे से रिप्लेस हुआ, ए सी से रिप्लेस हुआ है, आर जो है पी आर से रिप्लेस हुआ है, आर किससे हुआ, टी से रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई और सेंटेंस देखें जिसमें जेड हो, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यदि कोई जेड है और वाई है, जो देखें, अच्छा हम दे रहे हैं कि जिसमें आज़ाद आज़ाद हिंद फौज, चलिए ठीक है। देखिए जे को ए से रिप्लेस कर रहा है कि नहीं, हाँ देखो जेड जेड को बी से रिप्लेस कर रहा है, यानी ये सही से काम कर रहा है। तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा करेक्ट है। और एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ में क्या हो रहा है। तो ये इंपोर्ट क्या कर रहा है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार स्ट्रिंग ऑफ, ये जैसा दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, हमारा कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर रन कर रहा है। एक्सेप्ट क्या कर रहा है, आई एम टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास, तो ये इनपुट ले रहा है, जो वैल्यू देंगे फिर इसके बाद से इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद इसका लेंथ एल में स्टोर कर लेगा। फिर एनकोड जब कर रहा है तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से वेरिएबल ले रहा, लोकल वेरिएबल एन है, फिर आई इज इक्वल टू जीरो से लेके एल तक जा रहा हूँ। एक कैरेक्टर सी एच हो गया, कैरेट आई, उसको क्या कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर में स्टोर कर ले रहा हूँ, एक कैरेक्टर जो पॉपअप कर रहा हूँ। तो सी एच में आ जाएगा, इस पर चेक कर रहा हूँ, यदि ए है और एक्स तक है तो क्या कर देगा, ए और एक्स के बीच में है तो उसकी एस की वैल्यू में क्या कर देगा, 2 का इंक्रीमेंट करेगा और एन में ऐड कर देगा, यानी ऐड करता चला जाएगा।
फिर इसके बाद से क्या कर देगा, यदि ये y है तो किससे रिप्लेस कर देगा, a से रिप्लेस कर देगा, नहीं तो ये z है तो किससे रिप्लेस कर देगा, b से रिप्लेस कर देगा, नहीं तो नॉर्मल एज यूजल उसी रेंज में आपका करते चला जाएगा, ऐड करता चला जाएगा। फिर इसके बाद से इस n को वापस str में कॉपी कर देंगे, इसमें कॉपी हो गया। फिर जब प्रिंट कराएंगे तो एक और वेरिएबल ले रहे हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल, उसमें str1 में str को कॉपी कर दे रहे हैं, फिर उसमें एक स्पेस ऐड कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोडिंग करेंगे एक एक वर्ड प्रिंट कराना है तो स्पेस को चेक करूंगा मैं। तो यहाँ पे w एक अलग से मैंने वर्ड के लिए स्टोर करने के लिए w स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया। फिर इसके बाद से मैंने कैरेक्टर ch, वही लॉजिक चल रहा है आपका, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, str1 डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, ये चल रहा है। फिर इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, str1 से एक ही करेक्टर को पॉपअप कर रहा हूँ। फिर इसके बाद से क्या कर देगा, यदि स्पेस, जब तक स्पेस नहीं पा रहा है उस करेक्टर को न्यू उसमें ऐड करता चला जाएगा, और जो ही स्पेस आएगा तो ही क्या कर देगा, ये उस वर्ड को प्रिंट कर देगा, लाइन चेंज कर देगा, ये w को फिर से नल कर देगा, और ये प्रोसेस आपका रिपीट होता रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद से देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर मैंने ob.accept किया, जो आपका वो चलेगा, वर्ड इनपुट करेगा। फिर इनकोड किया, इनकोड जब चलेगा तो क्या कर देगा, उसको इनकोड कर देगा जिस गिवन कंडीशन के हिसाब से, फिर उसके बाद से इसको ये प्रिंट करा देगा। आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रोग्राम, यहाँ पे डिफाइन अ क्लास विद दैट इज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इंटीजर, व्हाट इज दैट, क्लास का नाम क्या है, नंबर है, एंड इंटीजर n which is a number, and number is parameterized constructor. Integer sum, this will calculate and returns the sum of cubes of digits of a number. Word check क्या करता है, check and display whether the number is Armstrong number or not by calling the appropriate function. अच्छा, फिर इसके बाद से क्या, Armstrong number is the number whose sum of cube of digits is equal to number itself 153, और ये 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 153। अब कह रहा है राइट ए मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर्स। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं ब्लूजे में। तो ब्लूजे में जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लास का नाम क्या है, या नंबर ले लेते हैं, नंबर कह रहा है, नंबर नाम से ले लेते हैं, दिस इज द नंबर। अच्छा, सब इसमें डिलीट करें, फिर क्या हो जाएगा, import java डॉट util डॉट स्टार कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या कर देते हैं, क्लास का नेम क्या हो गया, नंबर। अच्छा, इसमें क्या कर देते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, हाँ, इंटीजर n हो गया, जिसको चेक करना है नंबर आपका वो है कि नहीं, और एक इंटीजर क्या कर दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दे रहे हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नंबर एंड दैट इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो इंटीजर x हो गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू x। ओके, अब देखिए क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, अगला एक मेथड मैं क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अगला मेथड है हमारा void, अब हमारा क्या आ गया है, इंटीजर सम, जो सम आप क्यूब ऑफ डिजिट रिटर्न करेगा, इंटीजर सम कर दे रहा हूँ। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटीजर दैट इज x कॉमा i कॉमा r कॉमा लाइक दैट, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका डुप्लीकेट मैं डेटा स्टोर कर ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू n। फिर इसके बाद से क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लूप लगा दे रहा हूँ, while यहाँ पे
एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, आर इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस 10, ठीक है। और उसके बाद से सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट। अब इसको क्या कर देना है कि एक इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, ताकि जिसमें सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट मैं स्टोर करूँगा। तो सम इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर इंटू आर हो गया ना, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट। फिर इसके बाद से क्या कर दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 10 सेमीकोलन। फिर इसके बाद से रिटर्न क्या कर दे रहा हूँ, रिटर्न, सम को रिटर्न करा दिया। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट क्या हो गया, रिटर्न कर दिया। एक और मेथड में ले रहा हूँ, क्या रहा है, वर्ड चेक, जो क्या करेगा, चेक करेगा, वर्ड चेक, जो ये चेक करेगा कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर y कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू सम को मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे जब सम को मैंने कॉल कर लिया है, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट कर दे रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ इफ y इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, देन प्रिंट करा दे रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे कि n प्लस is an Armstrong number। नहीं तो else system dot out dot println Armstrong number। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हम देख कर सकते हैं। आप वर्ड मेन मेथड लिख रहे हैं, आप स्टैटिक या स्टैटिक वर्ड मेन ब्लू जी में एक खासियत है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, उनको दिक्कत नहीं होती है, समझना भी बहुत इजी होता है। अब यहाँ पे स्कैनर एच सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट एन हो गया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर ए कर दिया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, एक नंबर को इनपुट करा लिया। फिर इसके बाद से ए इज इक्वल टू एस सी डॉट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आई एन टी। फिर इसके बाद से मैं अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट नेम इज नंबर, नंबर ob is equal to न्यू नंबर। फिर इसको मैं पास कर दे रहा हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो फिर इसके बाद से अब मैं इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ, ob डॉट चेक कर लेगा, ठीक है। और ob डॉट प्रिंट कर ले, फिर क्या कर देगा, ob डॉट ये चेक करने के बाद ये सारा कुछ अपना काम कर देगा। तो ये प्रोग्राम है। अब इसको रन कराते हैं, चेक करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करेगा, वर्ड में को रन करा रहा हूँ, ये एंटर द नंबर 153 मैंने दिया, ठीक है, 153 एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा कोई नंबर दे के देखता हूँ। तो दूसरा नंबर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, 131 दे दिया, यहाँ पे क्या गया, 131 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो दिस इज द प्रोग्राम। क्विक रिव्यू देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो पहले इंपोर्ट, जैसे इंपोर्ट कराएंगे, एक नंबर लिया क्लास के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद से एक इंस्टेंस वेरिएबल एन, ये क्या है, आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जिसमें वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो जा रही है। इंटीजर सम क्या कर रहा है, इट विल रिटर्न द सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स।
और उसको क्या करता है, सम क्या है, वो वेरिएबल जिसमें सम स्टोर कर रहा है क्यूब। अब आई का कोई यूजलेस है, आई तो यूजलेस है, आई इसका यूज़ नहीं कर सकता, डिलीट कर दे तो भी प्रोग्राम आपका रन करेगा। एक्स इज इक्वल टू एन, डुप्लीकेट वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया है। और फिर इसके बाद से क्या कर दिया, एक एक डिजिट को सेपरेट करने वाला लॉजिक ये वाला, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0, और फिर आर इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टेन मॉडुलस 10, और सम इज इक्वल टू उस डिजिट का क्यूब करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्वोशिएंट स्टोर कर दे रहा हूँ। इस तरीके से प्रोग्राम आपका रन करेगा और सम को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइड चेक, वाइड चेक क्या कर रहा है, पहले ये क्या कर दे रहा है, ये कॉल करेगा सम ऑफ क्यूब और डिजिट, रिटर्न करेगा सम मेथड और वाई में स्टोर हो जाएगा। फिर इसी को चेक कर रहा हूँ, जो सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट है ओरिजिनल नंबर के इक्वल है कि नहीं। जब ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जा रहा है तो प्रिंट कर देगा दिस इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। और फिर इसके बाद से ये वाइड मेन, जब वाइड मेन, क्योंकि प्रोग्राम तो मेन से ही रन करता है, मेन मेथड मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर इसके बाद से क्या कर दिया, ए वेरिएबल ए में वैल्यू को इनपुट कराया। तो इनपुट कराने के बाद ए में क्या हो गया, वैल्यू आ गई, इंटीजर वैल्यू मैंने डाला। फिर उसको क्या कर दिया, मैंने एक नंबर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको क्या कर दिया, उस वेरिएबल को पास कर दिया उसमें, और ये क्या हो जाएगा, उसके इंस्टेंस वेरिएबल भी के इंस्टेंस वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाएगा। और वो भी डॉट चेक क्या कर देगा, ये अपना कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं प्रोग्राम। डिफाइन अ क्लास विथ मूवी मैजिक with the following description: instance variables or data members are there, integer year to store the year and release of the movie, string title to store the, that is title of the string। ये सब क्या इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड नहीं है। and this is title, and rating means this is the, that is float rating to store the popularity, and that is moving popularity of rating of movie, and its rating is equal to 0.0 to the maximum rating। मेंबर मेथड क्या है, मूवी मैजिक एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर विद 0 null and string variable and word accept the input rating and title using scanner class, and word display the movie and the message based on the rating as per the table। रेटिंग क्या है, ये आपकी रेटिंग है 0.0 से 10 flop and 0.2.1 to 3.4 that is semi hit, and if 3.5 to 4.5 that is hit, and 4.6 to 5.0 that is super hit। अब मेन मेथड इज टू बी रिटन एंड ऑब्जेक्ट इज टू बी क्रिएटेड। अभी फिलहाल हम इसको ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ये प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखा जाए, यहाँ पे प्रोग्राम का नेम मूवी मैजिक, this is the name of the program। and अब यहाँ से सारा कुछ पहले डिलीट करें ये, फिर import java dot util dot star, class name is movie magic, क्लास नेम इज मूवी मैजिक। फिर इसके बाद से आप इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर ईयर है, फिर स्ट्रिंग टाइटल है, फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, यहाँ पे फ्लोट रेटिंग है, फ्लोट रेटिंग हो गया। फिर मूवी मैजिक का कंस्ट्रक्टर, डिक्लेयर करेंगे, सारे इंस्टेंस वेरिएबल को 0 से और नल से इनिशियलाइज कर देंगे। तो ईयर इज इक्वल टू 0
semicolon, and title is equal to null, title is equal to blank string, और rating is equal to 0.0. तो स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, REA कर लिया, लिख दिया मैंने। ये कितना हो जाएगा, रेटिंग इज इक्वल टू रेटिंग इज इक्वल टू 0.0। यहाँ पे डी कर दीजिए। अब सही है। फिर इसके बाद से अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ या मूवी मैजिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर इसके बाद से मैं वर्ड एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वर्ड एक्सेप्ट। I will accept the data using scanner class, so I'm just scanner SC is equal to new scanner system.n। फिर इसके बाद से हम जो है एक्सेप्ट करेंगे system.out.println। यहाँ पे हम इनपुट कराएंगे डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे एंटर द ईयर, एंटर द ईयर, और इसको ईयर में क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ईयर इज इक्वल टू sc.next int। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, ये लेने के बाद फिर system.out.println, एंटर द टाइटल, system.out.println, यहाँ पे लेंगे एंटर द टाइटल ऑफ द मूवी, तो टाइटल इज इक्वल टू sc.next लाइन हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, system.out.println, यहाँ पे आ जाएंगे एंटर द रेटिंग, कितना रेटिंग आप देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट करा देंगे, रेटिंग इज इक्वल टू sc.next डबल हो गया। फिर इसके बाद से जब ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गया, फिर मुझे क्या करना है, अब डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पब्लिक वर्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले करा देंगे। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ डिटेल्स को डिस्प्ले करा रहे हैं, डिस्प्लेइंग द डिटेल्स। तो यहाँ पे पहले मैं प्रिंट करा रहा हूँ रेटिंग क्या है मूवी का, फिर क्या कर रहे हैं, फिर रिलीज ऑफ ईयर, मूवी टाइटल पहले प्रिंट करा ले रहे हैं। तो system.out.println मूवी टाइटल इज इक्वल टू दैट इज टाइटल। फिर इसके बाद से मैं क्या करा रहा हूँ, system.out.println रिलीज ईयर, रिलीज ईयर इज इक्वल टू प्लस ईयर। फिर इसके बाद से अब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कह रहे इफ रेटिंग is greater than or equal to 0.0 and
रेटिंग इज लेस देन आर इक्वल टू 5.0। जब यहाँ पे रेटिंग आपके इस रेंज में है तब तो इसमें बाकी सारा काम होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा, इससे नीचे 1 से 0 से नीचे और 5 से अब रेटिंग जो है गलत रेटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println रेटिंग इज इक्वल टू, रेटिंग को मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद से अब चेक कर रहा हूँ इफ रेटिंग एज लेस देन आर इक्वल टू 2.0, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट println क्या हो जाएगा, फ्लॉप। फिल्म क्या है, फ्लॉप हो गई। फिर क्या हो जाएगा, एल्स इफ, यहाँ पे चेक करेंगे रेटिंग इज लेस देन आर इक्वल टू 3.4, देन सेमी हिट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println सेमी हिट। ये क्या कर रहा है, एल्स इफ रेटिंग इज लेस देन आर इक्वल टू 4.5, तब हम क्या कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println देन फिल्म इज हिट। फिर इसके बाद से एल्स, नहीं तो इसकी रेटिंग उससे ज़्यादा है, अब क्या प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, फिल्म इज सुपर हिट। तो इस तरीके से मैसेज को हम क्या करा देंगे, प्रिंट कर देंगे। अच्छा, यदि यदि ये फिल्म जो है रेटिंग जो है सही से नहीं दी गई हो तो एल्स, इसके बाद प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println दैट इज इनवैलिड रेंज ऑफ रेटिंग। तो इनवैलिड रेंज दिया गया रेटिंग का, और इस तरीके से ये इससे बाहर हो जाएगा। अब आता है वर्ड मेन, जिसमें मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। फिर इसके बाद से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलिंग द मेन मेथड। यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मूवी मैजिक नाम से, वो भी इज इक्वल टू मूवी मैजिक हो गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर वो भी डॉट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे वो भी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब फिर इसके बाद से रन कराने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या आता है आंसर। तो मैंने रन कराया मूवी मैजिक ओ भी, तो मूवी मैजिक की स्पेलिंग MOVIE है, तो MOVIE मूवी मैजिक। देखते हैं अभी भी प्रोग्राम में कहीं एरर है, तो कंट्रोल के प्रेस करते हैं, बता देगा। क्लास नेम मूवी मैजिक इंटीजर रियल स्ट्रिंग टाइटल, तो टाइटल यहाँ पे हो गया, एक्सेप्ट। अब क्या कर रहा है, रेटिंग को किस टाइप का है, रेटिंग फ्लोट टाइप का, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डबल टाइप का कर दे रहा हूँ। तो ये डबल टाइप का हो गया, स्पेलिंग अभी भी रॉन्ग है।
अच्छा, कंपाइल करते हैं। आई थिंक नो सिंटेक्स एरर। अब ये रन कराते हैं। ये हो गया। एंटर द ईयर, जैसे मैंने क्या कर दिया, 1983 हो गया। अच्छा, एंटर द ईयर, एंटर द टाइटल, एंटर द मूवी। टाइटल मैं दे रहा हूँ, व्हाट इज द टाइटल? टाइटल ऑफ द मूवी इज शोले। और फिर इसके बाद से ये नहीं ले रहा है, सी डॉट नेक्स्ट डबल, एंटर द रेटिंग। तो बेटर ये होगा इसको मैं पहले एक्सेप्ट करूँ, जो आ रहा है ये वाला। कंट्रोल एक्स कर ले रहा हूँ, ये अक्सर आता है, सॉरी, कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ। रेटिंग को मैं पहले एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, ये स्ट्रिंग डबल में ही ले रहा है, या इसके बाद से नेक्स्ट लाइन जब आता है तब ये गड़बड़ करता है। तो मैं स्ट्रिंग वैल्यू को पहले एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, तब शायद। हमने कुछ नहीं है, पहले जो एरर आ रहा था इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, इस स्कैनर क्लास जो भी कर रहा है, पहले टाइटल मैंने स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद से ये मैं, जब भी आप इनपुट लेते हैं तो यही सीक्वेंस रखेंगे, पहले स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद से एंट्री, फिर उसके बाद से डबल। तो इस तरीके से करेंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन पहले मैं डबल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा था, फिर स्ट्रिंग कर रहा था, तब वो एरर आ रहा था। तो देख लीजिए, अब इसको रन कराते हैं। एंटर द टाइटल, टाइटल नेम है शोले। फिर इसके बाद से मैंने क्या कर दिया, एंटर द ईयर 1987, एंटर द रेटिंग 4 पॉइंट मान लेते हैं 6, दैट इज सुपर हिट। दिस इज द प्रोग्राम। क्विक रिव्यू देख लेते हैं। ये import java.util.star, class name is movie magic, and three instance variables. So year, title and rating, and movie magic is there, the default constructor, और सारे इंस्टेंस वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा है। वर्ड एक्सेप्ट स्कैनर क्लास से मैंने इनपुट लिया। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, टाइटल लिया, फिर इसके बाद से टाइटल लेने के बाद में मैंने ईयर लिया, फिर इसके बाद से मैंने क्या कर दिया, रेटिंग एक्सेप्ट किया। फिर इसके बाद से डिस्प्ले क्या कर रहा है, डिस्प्ले टाइटल और ईयर को मैंने प्रिंट करा लिया। फिर चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे रेंज में, इफ़ द रेटिंग इज़ ग्रेटर देन 0 से 5.0 के बीच में दे रहा है, इसका मतलब वो रेटिंग यूज़र ने क्या कर दिया, वैलिड रेंज में दिया है। फिर यहाँ पे क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रेटिंग इज इक्वल टू, रेटिंग को मैंने प्रिंट करा लिया। और फिर इसके बाद से कंडीशन लो लगा के फिर मूवी कैसी रही, हिट रही, सुपर हिट रही, या यदि लेस देन और इक्वल टू 2.0 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फ्लॉप, else if 3 point less than or equal to 3.4 then semi hit, if less than rating is less than or equal to 4.5 then the film is hit, otherwise the film is super hit। यदि वैलिड रेंज से नहीं आ रहा है तो ये क्या कर देगा, आपका ये मैसेज प्रिंट कर देगा कि ये इनवैलिड रेंज ऑफ रेटिंग। और इसी प्रकार से क्या कर देंगे, वर्ड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया ओबी डॉट एक्सेप्ट, फिर इसके बाद से क्या कर दिया, ओबी डॉट डिस्प्ले। ये प्रोग्राम है आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।